हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टाइम पीरियड जो आपके जीवन में एक खुशियां भर सकता है, आपके भाग्य को उदय कर सकता है, लेकिन एक गलती आपके जीवन को और भी ज्यादा ठहराव दे सकता है। यानी कि एक वनवास आपका अभी खत्म हुआ था, शनि का 8th हाउस से निकलकर नवम भाव यानी कि भाग्य के स्थान में जाना, जहां पर आपका गुरुदेव बृहस्पति का घर है और गुरुदेव बृहस्पति का 11वें भाव में बैठना, डिजायर के घर में बैठना कोई इच्छा पूर्ति करा सकते हैं, लेकिन यही इच्छा आपके लिए हानिकारक बन सकती है। कहां पर आपको संयम नियम साधना की जरूरत है? क्या यहां पर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है? जहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जहां पे आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, जहां पर आपको लॉन्ग विजन की जरूरत है। अगर इसके अलावा आप इससे विपरीत चले गए तो आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है, आपके लिए नेगेटिविटी ट्रिगर हो सकती है। ये ग्रहों का झुंड आपके जीवन में एक द्वंद लेके आ सकता है। और वनवास खत्म हुआ था 2.5 साल का, कर्क राशि वालों के लिए एक नया वनवास स्टार्ट हो सकता है, जिसका समय पीरियड 2.5 साल तो नहीं लेकिन कुछ समय पीरियड तक रहने वाला है। राहु केतु के एक्सिस में सब ग्रहों का आना, कालसर्प योग गठित होना। कालसर्प योग के लिए मैं पहले ही ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब आपको इससे निकालने के लिए कहते हैं ना, कभी ब्लेसिंग्स बहुत काम आती हैं, कभी दवा नहीं दुआ काम आती है। तो वो बड़ों की दुआ, वो बड़ों का आशीर्वाद, पिता तुल्य इंसान का आशीर्वाद, वो गुरुजनों का आशीर्वाद, वो हायर एजुकेशन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना, कहीं ट्रैवल करते हुए उसके द्वारा आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर होना, इंट्यूशन आना जो आपके जीवन को, आपके थॉट प्रोसेस को पूरा बदल दे, ऐसा कुछ ट्रिगर कर रहा है अप्रैल का मंथ। तो क्या होने वाला है कैंसर लगन और कैंसर राशि वालों के लिए, आइए समझ लेते हैं। हर एस्पेक्ट को टच करेंगे, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए फर्स्ट हाउस में जब कैंसर साइन पड़ता है, यानी कि आपके लगन राशि का साइन पड़ता है, वहां पर मंगल आ गए हैं। तो कहा जा सकता है आज से पीछे जाकर अगर आप देखते हैं 7 से 8 महीने पहले, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो आपके साथ घटित हुआ है, उसको आपको विजुअलाइज करना है, उसको, उस दर्द से बाहर निकलना है। क्योंकि आपको पुराना पेन, आपका नॉस्टैल्जिया हिट कर सकता है, पुरानी यादें वापस आ सकती हैं, पुरानी चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, कोई पुराना इंसान जीवन में वापस आ सकता है, पुरानी बातों को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। और मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये समय पुरानी चीजों को, कुछ टूट गया था, कुछ छूट गया था, उसे ठीक करने का नहीं है। ये फाइंड आउट करने का समय है कि वो रूट कॉज क्या था, वो पोल क्या था जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया, या वो बंधन टूट गया, या वो परेशानी प्रोफेशनल हो या पर्सनल, कुछ ऐसा क्यों घटित हुआ, उसको फाइंड आउट करने का समय है, ना कि टूटे हुए को जोड़ने का। अगर आप लूप होल मिस कर गए, आप इमोशंस में ड्रिफ्ट होते चले गए, तो आप एक चक्रव्यूह में जा रहे हैं जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत इमोशनल साइन है, और मंगल का नीच राशि में बैठना आपकी करेज को, आपकी विल पावर को, आपके स्ट्रेंथ को, नेम, फेम, प्रेस्टीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लेके आ सकता है, कॉन्फिडेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लेके आ सकता है, जो चीजें ट्रबल कर सकता है। ये ग्रहों का झुंड जीवन को तकलीफ की तरफ लेके जा सकता है। और आपका एक जो सोच थी कि नवम भाव में शनि आने के बाद आपका जो भाग्य उदय करेंगे, आपको लेट डाउन कर सकता है। देखिए, शनि चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय करना चाहते हैं। शनि आपके विपरीत नहीं है, कोई भी ग्रह आपके विपरीत नहीं है। कहना क्या चाहते हैं, अर्थ क्या है उनका तात्पर्य क्या है? शनि चाहते हैं कि आप भाग्य से जो एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी, उस भार को उतार दीजिए। आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि अगर मैं किसी चीज की अर्ज रखता हूं, मैं किसी चीज को अचीव करना चाहता हूं, मैंने अपने लिए कोई विजन देखा, उसको कमाने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप क्या हार्डवर्क डाल रहे हैं, आप कितना पैशन के साथ काम कर रहे हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप उसे मिस कर जाते हैं तो जीवन के मेन सार को खत्म कर जाएंगे। कोई भी ग्रह हमारे विपरीत नहीं है, हमारे खिलाफ नहीं है। जस्ट बिकॉज शनि का
कर्म का कारक है शनिदेव, इसलिए उनको नेगेटिव कर दिया गया है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में आके अपने एक पैटर्न से जीवन जी रहे होते हैं। और शनिदेव आपके लिए प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं, आपको वो चाहते हैं कि आप क्लैरिटी में आ जाएं, आप रियलिटी में आ जाएं। कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपने कोई विजन देखा है, कोई आपने अचीवमेंट देखी है, आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आपका कोई टारगेट है, उससे अचीव करने के लिए आप कितना अपने आप को मांझ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैंसर लग्न एंड मून साइन, आप इमोशनल साइन है। केतु का थर्ड हाउस में बैठना, नो कहना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। इमोशंस में ड्रिफ्ट हो जाते हैं और जो इनएप्रोप्रिएट है उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो चीज आपके लिए ट्रबल कर रही है, वो चीज आपके लिए ट्रिगर कर रही है, भाग्य को क्षति पहुंचा रही है। जहां पर भाग्य उदय होना चाहिए, ये समुद्र मंथन आपका पैटर्न शिफ्ट मांग रहा है। ये डिजायर पूरी करने के लिए आपको अपना हार्ड वर्क चाहिए, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपको फियर को फेस करना पड़ेगा और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो जाना पड़ेगा। क्योंकि ये समय, मैंने जैसा कि पहले कहा है, ये समय गलतियों को ठीक करने का नहीं, अपने पैटर्न को चेंज करने का है। गलतियां क्यों हुई और ऐसा क्यों हुआ कि दोनों दो चीज अलग हो गई, उसको समझने का नहीं, बस ये समझने का है कि हम अलग क्यों हुए थे। क्या पुरानी चीजें दोबारा एंटरटेन करनी है? पुराना कोई इंसान वापस आके क्या वही टॉक्सिसिटी हमारे जीवन में बढ़ाएगा? तो ये ग्रहों का झुंड आपको ये समझा के जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या रियलिटी है और क्या इल्यूजन। तो यहां पर समझने के लिए हमें समझना होगा कैंसर लगन और मून साइन के लिए हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। शुरुआत कर लेते हैं लव से। देखिए, लव के बारे में हमें जानने के लिए हमें फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस के मालिक कौन बनते हैं? मंगल। फिफ्थ हाउस का मालिक, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ गया, फर्स्ट हाउस में बैठ चुका है, बहुत अच्छा है। लेकिन केंद्र का मालिक त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ गया है, नीच राशि में बैठा है। अच्छा तो होगा, लेकिन कितना अच्छा होगा ये आपको समझना पड़ेगा। इमोशंस में बह के आप दो लाइन में तो नहीं जा रहे हो, दो नाव में तो नहीं जा रहे हो। आप इस रिश्ते को भी बताना चाहते हो लेकिन आपको अच्छा यहां भी लग रहा है। आप यहां पे परेशान हो चुके हो लेकिन आप यहां दिल तोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो टसल है ना, इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी। जो गलती आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में करी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस आपके पास दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके पास आएंगे जहां पर आपको एक किसी ना किसी तरह का अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई प्रपोजल आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। आप अपनी फैमिली से विपरीत भी जा सकते हैं किसी रिलेशनशिप को ट्रिगर करने के लिए, या तो आपका पार्टनर या आप कोई ना कोई ऐसा इनिशिएशन लेंगे कि आपको फैमिली, अपने फादर लाइक फिगर, किसी से आप विपरीत जा सकते हैं। वो चाचा भी हो सकते हैं, ताऊजी भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीवन। यहां पर आप किसी तरीके से कुछ चीज अचीव करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकते हैं। आपको अपने मान, सम्मान, प्रेस्टीज और एक इमोशंस में बहकर कोई इंपल्सिव होकर डिसीजन लेने से बचना चाहिए। यहां पर इंपल्सिवनेस नहीं चलेगी, यहां पर रेस्टलेस नहीं चलेगी। यहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि ऑडिट करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत। रेजिलियंस आपकी बहुत ज्यादा चेक होने वाली है। आपने क्या सीखा, पुराना समय आपको क्या सिखा के गया, आपका विजडम, जब शनिदेव 8th हाउस में थे आपको क्या सिखा के गया, कहां डीप डेप्थ में लेके गया वो इमोशंस को। लेकिन वो इल्यूजन में आकर अगर आप अभी भी शनि का विजडम अगर साइड कर दिया, शनि का वो लिमिटेशंस को आपने साइड कर दिया और आप राहु की तरफ एक्टिव हो गए, तो ये कार्मिक चीजें ट्रिगर होने वाली हैं। ये बाद में जाके जब रियलिटी चेक होगा तो आप एक ही चीज करते हैं, एंड दैट इज मेरे साथ ही क्यों होता है। वो तेरे नाम वाला एक गाना याद आ रहा है मेरे को, तेरे नाम हमने किया है। तो वाली चीज हमें नहीं करनी है, हमें ट्रिगर नहीं करनी है चीजें। हमें अपने पुराने विजडम से सीखना होगा, जब भी हमारी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और जैसे ही शुक्रदेव डायरेक्ट होंगे 15 तारीख के बाद, कहीं ना कहीं आपको 11th ऑफ अप्रैल से लेके 19th ऑफ अप्रैल आपके लिए थोड़ा टफ जाने वाला है। ठीक है, बाकी फर्स्ट हाफ और लास्ट फेज आपके लिए बहुत अच्छा है। मिडिल फेज आपके लिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टसल लेके आएगा आपके लिए। लेकिन एक चीज अच्छी है, शुक्रदेव डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए भाग्य उदय करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे, आपको स्मूथनेस आपकी लाइफ में लेके आएंगे। और सूर्यदेव जैसे ही आपके 10th हाउस में आएंगे, नेम फेम प्रेस्टीज को लेकर आप ज्यादा कंसर्न हो जाओगे। आपके अंदर एक बत्ती जलेगी, आपको लगेगा यार क्या मैं सही पैटर्न पे हूं, क्या मैं सही रास्ते पे हूं, क्या मेरे को ये मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए सही है। तो इस तरीके की आप कुछ चीजें ऑडिट करेंगे, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू। अगर ये चीज आप कर रहे हैं सेकंड हाफ में 14th ऑफ
अप्रैल के बाद, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कृपा है, ब्लेसिंग्स है, नारायण आपको कुछ इंट्यूशन दे रहे हैं। वहां पर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा के, या आने वाले समय को लेके आप क्लैरिटी के लिए आप कोई ना कुछ इनिशिएशन ले सकते हैं। दैट इज अ ग्रेट थिंग अगर आप करते हैं तो, बिकॉज यहाँ पर सूर्य का आना दिग्बली हो जाता है सूर्य 10th हाउस में, और यहाँ पर उच्च के भी हो जाएंगे, और मंगल से सूर्य से मंगल 4th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मंगल को भी पावर देंगे। केंद्र हमारे पिलर्स होते हैं लाइफ के, और केंद्र को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, तो आपका नेम फेम कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रेस्टीज बढ़ेगा, आपके अंदर वो विल पावर, वो स्ट्रेंथ आएगी जो भूल गए थे आप। इमोशनल टर्मोइल रहेगा, इमोशनली ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन आप क्लैरिटी में आ जाओगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग, और आपको ये चीजें करनी भी चाहिए। डिजायर कोई चीज आपकी पूरी करना चाहते हैं, आप किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ बात करना चाहते हैं, किसी से कुछ चाहते हैं, वो डिजायर आपकी अगर जस्टिफाइड नहीं है तो शनिदेव वो डिजायर को पूरा होने नहीं देंगे। भाई हो सकता है आप फ्रेंड सर्कल में किसी से अपनी बात रखना चाहते हो, आप अपने रिलेशनशिप में रहकर किसी अपने फ्रेंड से बात करते करते उसके लिए इतना डीप इमोशंस फील कर रहे हैं, आप उसके साथ कुछ बात करना चाहते हैं, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो चीजें होंगी नहीं आपके लिए, तो वो आपके लिए हिट करेगा। देखिए कुछ याद आ रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ याद आ रही है चीजें, वो आपको यहां पर हिट कर रही हैं, आपके हार्ट में पेन हो रहा है, उसकी वजह से द्वंद है, तूफान चल रहा है, तो उस चीज से बचने के लिए आपको अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आपको बैक एंड पे ये फील करना पड़ेगा, कल को अगर स्थिति बदल गई है, सिनेरियो अगर बदल जाए, तो मैं इमोशनली हिट नहीं होंगी। ऑलरेडी आप बहुत इमोशनल है, और मंगल का नीच राशि में बैठना आपके लिए थोड़ा सा चीजों को, मेरे को थोड़ा आपके लिए कंसर्न है कि आप अपने इमोशनल लेवल पे, सिर्फ इमोशनल लेवल पे, अदरवाइज भाग्योदय करेगा, बहुत सारे एस्पेक्ट में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगी, अच्छा समय आ रहा है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमोशनल लेवल पे आपके लिए थोड़ा सा पेन है, जिसको आपको ठीक करने के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर गुरु, इट कैन बी योर ब्रदर सिस्टर, इट कैन बी एनीवन। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमसे भी कंसल्ट करा सकते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव। जब शनिदेव यहां से यहां थे पिछले 2.5 साल से, 17th ऑफ अक्टूबर 2023 से लेकर 29th ऑफ मार्च 2025 तक जब शनि यहां पर बैठे थे, तो यहां पर शनि आपके लिए थोड़ा सा पेन लेके आए, डिके वाली सिचुएशन, दूरियां बढ़ा दी, इमोशनल टर्मोइल ट्रिगर कर दिया, दूरियां पैदा कर दी, उसका इंपैक्ट यहां पर आपको फील होगा। अगर आपको लगता है कि एकदम से ढैया खत्म हो गई, सोशल मीडिया पे सब जगह छाया हुआ है, कैंसर साइन आपके लिए, आपका भाग्य उदय होने वाला है, शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं। ऐसा नहीं है धीरे धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे भाग्य उदय होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, जस्टिफाई करते हैं, जो आप डिजर्व करते हो वही देते हैं। अगर इस समय काल में आपने कोई गलती करी होगी तो यहां पर आपको उतनी जल्दी फ्रूट नहीं मिलने वाले। इसका इंपैक्ट यहां पर आइडियोलॉजी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग मैच ना होना, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर होना, लेकिन उतनी बुरी नहीं रहेंगी जितनी पहले समय में आपको लग रहा था कि हम दोनों के बीच में इतना टर्मोइल आ गया कि हम अलग होना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं। यहां पर कुछ चीजें ट्रिगर होंगी, लेकिन आप बैलेंस बना ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मीन राशि मुक्ति की राशि में अगर आपने कोई कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपने कर लिया होगा, तो यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुक्ति के साइन में चले गए कर्म के कारक और आपके 7th लॉर्ड, तो किसी चीज से मुक्ति भी कराएंगे। हो सकता है आपके बीच में बहुत ज्यादा मेजर लेवल पर डिके हो जाए और अब छोड़ने वाली चीजें ट्रिगर हो जाए, क्योंकि केतु और राहु के एक्सिस में आ गए हैं सारे ग्रह। तो राहु केतु कार्मिक चीजों को, कार्मिक पैटर्न को, आपके पूर्व जन्म प्रारब्ध को सामने लेके आएंगे। वहां पर आपको अपने आप को संभल के चलना पड़ेगा। यहां पर आपको मैं चाहता हूं कि आपको अपने हॉर्सेस को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी थॉट को कंट्रोल करना चाहिए, आपकी स्पीच, आपका ईगो। 2nd हाउस के मालिक 10th हाउस में चले गए। नेम फेम प्रेस्टीज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके इंटरनल पीस के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल करेंगे, इल्यूमिनेट करेंगे घर की चीजों को। यहां पर आपका इमोशनल, अगर आप डाउन है तो वो डाउन ही दिखाई देगा, सबको विजिबल होगा, यू आर नॉट इन ए गुड स्टेट। आपका मम्मी फोन में बात करेंगे, आपकी बुआ, आपका बहन, आपका कोई बात करेगा, पता चल जाएगा कि आप परेशान हो। ये सिनेरियो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, गैप नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मैच नहीं करेंगी, आप दोनों एक पेस पे आके काम नहीं कर पाओगे, अलग अलग थोड़े डिफरेंसेस में जाओगे। और ऊपर से झुंड ये जो बना हुआ है, यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है अपने फादर के साथ या फादर लाइक फिगर का कोई उनके साथ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। 4th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है,
आपको ये भी देखना पड़ेगा कोई लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी को लेकर घर परिवार को लेकर किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। इस समय अगर आप किचन अलग करना चाहते हैं तो इस समय चीजें को ट्रिगर नहीं करना चाहिए। जब तक काल सर्प योग खत्म नहीं होता है आपने रुकना चाहिए, आपने वेट करना चाहिए। ये 9th हाउस सरेंडर का है, ये 9th हाउस डिवाइन है, 9th हाउस भाग्य का है, फेथ का है, होप का है, स्पिरिचुअलिटी का है, हायर एजुकेशन का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। तो आप ट्रैवल कीजिए, ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आइए, आप भक्ति में पढ़िए। आपका घर में कोई टर्मोल चल रहा है, आप नवरात्रि चल रहे हैं, देवी माँ का स्तुति कीजिए, आप राम जी की स्तुति कीजिए, हनुमान जयंती पे हनुमान का हाथ पकड़ लीजिए। जो समय काल आ रहा है निकालते रहिए, धीरे धीरे शुक्रदेव डायरेक्ट हो जाएंगे, शनिदेव अपने पेस पे आ जाएंगे, राहु देव यहां से 9th हाउस से निकल जाएंगे, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनती चली जाएगी। 7 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं आपके जो 3rd हाउस के मालिक है, 12th हाउस के मालिक हैं, वो भी मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे, जो आपके इंटेलिजेंस के कारक है। तो आपके पास दिमाग आएगा कि कैसे मुझे ट्रिगर करनी है चीजों को, कैसे मुझे मैनिपुलेशन के साथ खेलना है, चीजों को बैलेंस बनानी है। और ये बहुत अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। साम दाम दंड भेद खेलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सेकंड ओपिनियन, जुपिटर लाइक कोई फिगर आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए, जो आपको बताता रहे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, कहां पे आपको नेगेटिविटी से बचना है। क्योंकि यहां पर आइडियोलॉजी मैच नहीं करेंगी, बाकी सब चीज बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट 5th हाउस में, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी, आई है तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। द मोमेंट जैसे ही सूर्यदेव आपके 10th हाउस में आएंगे, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस के मालिक है, पुण्य के मालिक है, तो आपके अच्छे कर्म अच्छे डीड्स की वजह से बच्चों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बच्चों की वजह से, बच्चों को लेकर कोई कंसर्न नहीं है, कंसर्न बस आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग का है, आइडियोलॉजी का है, सोच विचार का है, और पिछले 2.5 साल में जो चीजें ट्रिगर हुई है उसका है। अगर 2.5 साल में आप अच्छे से रहे तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और पिछले 2.5 साल में आपने कुछ डिसलॉयल्टी डिसरिस्पेक्ट अगर ट्रिगर करी है आपस में, तो यहाँ पर आपको पेन हो सकता है। अप्रैल का मंथ जब तक ये काल सर्प योग बन रहा है तब तो थोड़ा सा ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। दशा महादशा क्या बता रही है, क्योंकि दशा महादशा इज सर्वोपरि, वो कभी भी ओवर रूल नहीं करेगी, कोई भी ट्रांजिट चार्ट ओवर रूल नहीं करेगा आपके अपने पर्सनल चार्ट को और आपकी दशा महादशा को। बाकी चीज करेंगे हम वीकली वीडियो में डिस्कस। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस के मालिक कौन बनते हैं, जो डेली एक्टिविटी जो जॉब को दिखाता है, और कर्म के कारक जो बनते हैं मंगल बनते हैं। कर्म के कारक 1st हाउस में और 6th हाउस का मालिक चले गए हैं 11th हाउस में। 6th हाउस का मालिक 11th हाउस में, नेटवर्क सर्कल की वजह से गेन्स होने के दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो अंदर। कोई डिजायर है, कोई आपने टारगेट रख रखा हुआ अपने अंदर जिसको अचीव करना है जल्दी जल्दी। कुछ चीजें आपको कोई प्रमोशन का वेट है जिसकी वजह से आप बहुत इंपल्सिव हो रहे हो, ट्रिगर कर रही है अंदर थॉट ही, ओवर थिंकिंग ट्रिगर कर रही है, उसकी वजह से यहां पर आपको पेशेंस रखने होंगे। अगर आपके भाग्य का तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। पहली चीज तो आप ये चीज कर रखिए, भगवान संयम नियम साधना का साथ कभी मत छोड़िएगा। 6th हाउस का मालिक 11th हाउस में चला गया है, यहाँ पे आपको गेन्स, नेटवर्क सर्कल से गेन्स, डिजायर पूरी होना, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, दैट इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। मंगल नीच पहली घर में बैठा है, देखिए कर्म का कारण नीच राशि में, लेकिन 15 तारीख से पहले तो आपको ट्रबल फील होगा, कहीं दर्द होना, कहीं चोट लगना, सर में चोट लग गई, गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेल्थ में बात करूंगा उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको फील होगा कि उतना एनर्जी लेवल नहीं है, उतना पेस नहीं है, उतना मोमेंटम नहीं है, उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन 15 तारीख के बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि शुक्रदेव भी आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। मरकरी 7 अप्रैल को अच्छे हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्रदेव 14 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएंगे और 14 तारीख को ही सूर्यदेव उच्च राशि में आ जाएंगे। तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहिए, देवी माँ की स्तुति करते जाइए। तो महाकाली की आराधना करना, देवी माँ भगवती की आराधना करना राहु केतु का नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं दिलेगा, क्योंकि हर ग्रह राहु केतु के एक्सेस में आ रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा 10, 11, 12 तारीख को जब क्या नाम है आपका चंद्रमा केतु के साथ होंगे, तो यहाँ पे आपको अपने करेज का, अपनी स्पीच का, अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में वीडियो में बात करूंगा अपनी वीकली वीडियोस में, लेकिन अभी फिलहाल आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि भाई आप गलत ट्रिगर ना हो जाए, आप अपने बॉसेस के साथ, अथॉरिटी के साथ कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लें चीजों को, और उनके साथ ट्रबल ना हो जाए, आपको वो ट्रबल ना कर दें, आपको टर्मिनेट ना कर दें। आपकी डिजायर जो एक्सेस डिजायर होती चली गई, या आपका ईगो बढ़ता चला गया, एक्सपैंड होता चला गया, तो यहां पर शनि का 3rd एस्पेक्ट आपको परेशानी देगा।
लेकिन अगर आपने पिछले टाइम से बहुत मेहनत करी है, आप पिछले 2 साल से मेहनत करते आ रहे हो, शनिदेव जब यहां थे और आप भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, यहां भी आप 10th हाउस में जुपिटर था, सब सोशल मीडिया सब कह रहे थे कि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तब भी कुछ नहीं मिला। नाउ दिस इज द टाइम, शनिदेव नवम भाव में भाग्य स्थान में, और शुक्रदेव का डायरेक्ट होना 11th हाउस का 9th हाउस में, और जुपिटर का 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में, डिजायर फुलफिल होना, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, जॉब नहीं थी तो जॉब लगना, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बस अपने विल पावर को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, फिजिकल हेल्थ को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप लथार्जी फील करोगे, आपके अंदर पैशन नहीं रहेगा, गर्मी बहुत ज्यादा फील करोगे, हीट फील करोगे बहुत ज्यादा, बाहर निकलते ही आपको अजीब सा फील होगा। तो इस तरह की चीजें आपको ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज कोई ना कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है कैंसर लगन एंड मून साइन के लिए। ये बहुत अच्छा समय है। 15 तारीख के बाद और भी पॉजिटिव समय है आपके लिए, तो नो इश्यूज। अपनी थॉट को बैलेंस रखें, पुरानी बातों को याद करके अपना कॉन्फिडेंस लो ना करें, और अपने जो नेटवर्क सर्कल है उनके साथ अच्छे से बना के रखें, चीजों को आगे बढ़ाते चले जाएं। बॉसेस के साथ, अथॉरिटी के साथ कोई भी ईगो क्लैशेस नहीं अच्छी हैं आपके लिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके लिए 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया है। कर्म का कारक कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक 9th में है, जो बिजनेस के लिए 2nd हाउस अगर हम देखें तो 7th हाउस को देखना चाहिए, पार्टनरशिप को देखना चाहिए। तो भाग्य अच्छा है, लेकिन आपका बिजनेस में सेंटर पॉइंट पकड़ना, सेंटर स्टेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे वो हो नहीं पाएगा। आपके लिए दिक्कत परेशानी का सबब है कि आपका एनर्जी लेवल लो जा रहा है, और 7th हाउस का मालिक 9th में जा रहा है। तो यहां पर अपने पार्टनरशिप से ना मिलना, एक पेस पे काम ना करना, एक तरीके की सोच ना होना, एक ही टारगेट ना होना, अलग अलग डिफरेंट जोन में भाग रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपल्सिवनेस लेके आएगा कि आपका मन करेगा एक बार को तो सब चीज छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला फॉर्मेट दोबारा ट्रिगर करेगा। 2024 में जो चीजें गलती की थी वो दोबारा गलती ना दोहराई जाए, उस चीज को लेकर बहुत मैच्योरिटी के साथ फोकस करें। अगर आप सिंगल हैंडेडली अपना बिजनेस चलाते हैं तो आपको अपनी एनर्जी का ध्यान रखना पड़ेगा, और इनअप्रोप्रिएट के लिए आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। आपको सेंटर स्टेज पकड़नी है, अपने आप को पुश करना है, लिमिट को पुश करना है, आपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कंफर्ट जोन की वजह से आप अपने जो डिजायर्स हैं, जो गेन्स हैं, जो फ्रूट्स मिलने वाले थे, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके हाथ में है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ानी है। आपको अपनी ब्रांड को वैल्यू देने के लिए अपने आप को वैल्यू देनी जरूरी है, आपको सेंटर स्टेज पकड़नी जरूरी है। जितना आप 1st हाउस को ट्रिगर करेंगे, अच्छी साइकोलॉजी, अच्छा विजन, अच्छा सोच, सेंटर स्टेज पकड़ना, टीम वर्क, टीम मैन बन के काम करना, क्योंकि 15 तारीख के बाद तो स्टेज अच्छी हो जाएगी आपके लिए, लेकिन उससे पहले 1st हाफ में आपके लिए ट्रबल है। 1st हाफ में आप जितना हो सके अपने आप को पुश करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं पेन, बॉडी में पेन, सर में दर्द, ओवर थिंकिंग ट्रिगर करते हुए नजर आ रही है। उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्विच करोगे कि नहीं है मन अभी काम करने का। जिस पेस पे आप फील करते हो कि मैं कर सकता हूं, उस पेस पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये दिक्कत परेशानी आपके लिए ट्रबल करती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या बता रहा है। फाइनेंस की बात करूंगा तो मैं आपके 2nd हाउस के मालिक को देखूंगा और आपके 11th हाउस के मालिक। 11th हाउस का मालिक 9th हाउस में 15 तारीख के बाद डायरेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड न्यूज। राहु के साथ रहेगा तो वैसे भी एक्सपेंशन मिलेगा, और 2nd हाउस का मालिक 10th में चला गया। वाओ, वेरी नाइस। फाइनेंशियल लेवल पे कोई डिजायर पूरी हो रही है, और 15 तारीख के बाद कोई ना कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग बहुत क्लियर हो गई है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब भाग्य के द्वारा कोई फादर लाइक फिगर के द्वारा आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11th हाउस को डिजायर पूरी होती आ रहे हैं, तो कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई डील होनी थी, कोई अपॉर्चुनिटी थी, कहीं से पैसा आना था, ये दिखाई दे रहा है। 15 तारीख के बाद ज्यादा ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है। बस मेक श्योर वो गलत मीडियम से ना हो, वो कोई स्पेकुलेशन से ना हो, वो कोई शॉर्टकट से ना हो, स्पॉन्जी स्कीम से ना हो, क्योंकि शनि देव भाग्य के स्थान में बैठे हैं, राहु के साथ युति बना रहे हैं 57 ईयर्स के बाद। वंस इन अ लाइफ टाइम योग है ये, ठीक है। तो यहां पर उलझी हुई चीजों को टेंगल करने का समय है, अनटेंगल करने का समय है। इस समय आपको सुलझा हुआ खेलना है, आपको दिमाग लगा के खेलना है, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। अगर आप किसी तरह की बैटिंग में, किसी तरह के शॉर्टकट में पैसा लगाते हैं, तो वो डूबने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां सूर्य राहु केतु के एक्सिस में है। उच्च होने के बाद भी उच्च वाला रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं देंगे। कोई डिजायर पूरी होना दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, वो होगा ही होगा, लेकिन केतु और राहु के एक्सिस में है। तो अगर आप शॉर्टकट की तरफ चले जाएंगे, तो राहु तो चाहता ही है शॉर्टकट की तरफ ले जाना आपको, कि आपके जेब का पैसा भी खाली कर दे आपको।
ठीक है, अब फिर क्या होगा, मंगल नीच राशि के बैठे हैं, एनर्जी लेवल भी डाउन, कॉन्फिडेंस भी डाउन, आपको तो लगेगा यार मैं सब कुछ हार गया जीवन में। तो ये चीजें परेशानी ट्रिगर करेंगी, यही चीजें डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग का कारण बनेगी। तो आपको इन चीजों से बचने के लिए अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने अंदर लिमिटेशंस लेके आनी है, आपने अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है, सेकंड हाफ में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। फर्स्ट हाफ में ना मरकरी डायरेक्ट है ना शुक्रदेव डायरेक्ट है। फर्स्ट वीक में मरकरी 7 अप्रैल को डायरेक्ट होंगे, वहां पे आपका इंटेलिजेंस, कॉन्शियस माइंड ट्रिगर करेगा। उसके बाद शुक्र 11th हाउस के मालिक डायरेक्ट हो जाएंगे 14 तारीख को। तो उससे पहले डिजायर पूरी होने में अगर आपका शुक्र रेट्रोग्रेड है तो शायद आपके लिए पॉजिटिव होगा, बहुत कुछ मैटर करेगा नेटल चार्ट, दशा महादशा पर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इच्छा पूर्ति के लिए आपको सेकंड हाफ तक वेट करना चाहिए। बाकी डेप्थ में जाने के लिए आपको वीकली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कहां गेन्स होने वाले हैं, कहां ट्रबल आने वाला है, कहां पे आपको बचने की जरूरत है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा को हम कैसे पेस्ट लेंगे, कैसे उनको चेक करेंगे, वो देखेंगे हम वीकली वीडियोस के थ्रू। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 6th हाउस के मालिक 11th में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपका शुगर रिलेटेड कोई इशू है, पेन रिलेटेड कोई इशू है, बोन्स में पेन, ठीक है, आपके हाथों में, फीट में पेन होना कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, कहीं ना कहीं चोट लग सकते हैं। इस महीने में चोट लगने के चांसेस काफी ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि मंगल ट्राइन में बैठे हैं राहु और शनि के। तो कोई ना कोई एग्रेशन, कोई ना कोई वॉलेटाइल सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। चोट लगने के चांसेस ज्यादा है, चोट ना लग जाए उस चीज के लिए बच के रहें। साइड में खड़े रहोगे, गाड़ी आके टक्कर मार जाएगी, ये भी स्थिति, मतलब आप कहोगे कि बचने के कोई चांसेस नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन रखें, हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं, ठीक है, साइड लाइन, किसी को ओवरटेक करने की जरूरत नहीं है, एग्रेशन में आके किसी से रेस लगाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी को चोट लग सकती है, उसमें क्या होगा, पैसा भी जाएगा और जान को भी खतरा है। तो वो चीज है, मतलब जान को खतरा मतलब चोट वोट लग जाए, दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। बीपी रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को है, कैंसर लगाना, मून साइन, उनको सबसे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, अपनी हेल्थी रिजीम को मेंटेन करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, स्वेट करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस को देखेंगे हम स्टूडेंट्स के लिए, और 5th हाउस का मालिक मंगल बनते हैं, चले गए हैं 1st हाउस में। देखिए 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में, मंगल नीच राशि का। तो या तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो कर सकता है कोई, या बहुत ज्यादा लो कर सकता है। आपको दोनों ही तरह के कमेंट से बचना है, किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में दोबारा लेके आने की जरूरत है, और चीजों को ठीक करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट करने की जरूरत है कि कहां लूप होल्स थे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वाई का आंसर ढूंढना है। ठीक है, किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, बीट आपका फ्रेंड हो, बीट आपकी रिलेशनशिप हो, बीट एनीथिंग। स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर में चोट लग सकती है, गिर सकते हो, इस तरह की चीजों का ध्यान रखिएगा। मैंने हेल्थ में भी बोला है, तो हेल्थ पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अपनी गाड़ी धीरे चलाइएगा, ठीक है। किसी के साथ रिलेशनशिप में आकर आप ओवर इंटेलिजेंस, मतलब वो सेक्सुअलिटी के लिए, इंटीमेसी के लिए ज्यादा इंटेलिजेंस आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु शनि आपके भाग्य को क्षति पहुंचा सकते हैं। डे टाइम में किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज आपके लिए अच्छी नहीं है। किसी भी तरह के एडिक्शन की तरफ, स्मोक, अल्कोहल की तरफ आपका जाना आपके लक को हैम्पर करेगा, क्योंकि भाग्य के स्थान में 9 ग्रह एक साथ बैठे हैं, 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो ये ग्रहों का झुंड आपके भाग्य को मिनिमाइज भी कर सकता है। स्टार्टिंग पार्ट भी जरूर सुन लीजिएगा। तो आपको किसी फीमेल से बचना है, अगर आप खुद फीमेल है तो किसी अपोजिट जेंडर से आपको अपने आप को टेक केयर करने की जरूरत है। किसी के ऊपर ओवर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, किसी के लिए सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको ऑप्शंस आएंगे, प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको डाइवर्ट किया जाएगा आपकी स्टडीज से। जुपिटर भी अतिचारी हो रहे हैं, तो जल्दबाजी में आप पढ़ाई करके आप शायद पन्ने बदल सकते हो, पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे। बैक एंड में कोई ना कोई थॉट ट्रिगर करती रहेगी, पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको परेशान करती रहेंगी। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके लिए 1st हाउस का मालिक चंद्रमा बनते हैं, और जुपिटर बैठे हैं आपके भाग्य के मालिक 11वें घर में। 11th हाउस डिजायर्स का है, तो डिजायर को ऑडिट कर लीजिएगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट बता रहा है कि आप ओवरबोर्ड ना आ जाए, अपनी पॉकेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। प्लस आपको हनुमान जी के सामने चमेली का दीपक जरूर चलाना चाहिए। आपके 1st हाउस में मंगल, जो मंगल का अपना घर होता है, लेकिन राशि वाइज में नीच के हो गए, तो आपका ग्रुप से एग्जिट होना, ग्रुप तोड़ना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। प्लस हनुमान जी के सामने चमेली का दीपक जलाना, मीठे पानी का डोनेशन करना आपके लिए बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। डोनेशन रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। आप बंदरों को कुछ फीड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग रह सकता है। बंदरों को फीड करना, गुड़ खिलाना, चने खिलाना, ये बहुत अमेजिंग समय है आपके लिए।
प्लस फर्स्ट हाउस में मंगल नीच राशि के हो गए हैं और हनुमान जयंती भी आ रही है। तो रामनवमी, हनुमान जयंती आपके लिए अद्भुत समय है जब आप अपनी नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 100 बार पाठ करे कोई, छुट्टी बंदी महासुख हुई। तो आपको जितना भी हो सके, 100 बार नहीं, 51 बार, 21 बार, 11 बार, मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार भी हो सके आप हनुमान चालीसा का नहा धो के एक अपने आसन पर बैठकर आप जितनी बार रिसाइट कर सकते हैं, उठना नहीं है बीच में, जितनी बार भी आप रिसाइट कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपकी नेगेटिविटी को, आपके नेगेटिव ऑरे को, आपके नेगेटिव कर्ज को दूर करेगा और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आप इतना कर लीजिए, आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे। और पानी का डोनेशन करना आपके लिए और बहुत ही उत्तम रह सकता है। शिकंजी का पानी, शिकंजी डोनेट करना, मीठा पानी, किसी को जूस पिलाना आपके लिए बहुत उत्तम है। या शरबत पिलाना भी आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जिम कर सकते हैं तो दी ग्रेट है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।